हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, रेलवे का कल जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है, पहला, जो 16, 17, 18 को होने वाला है। ठीक है। और इसके 10 दिन के बाद वो टेक्नीशियन ये सब का फिर एसएससी का एग्ज़ाम है। तो गाइस, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। जिनका एग्ज़ाम है उस पर फोकस रहना है। ठीक है। तो गाइस, आज मैं 2 से 3 चीज़ बताने वाला हूँ। पेपर का थोड़ा सा एनालाइज करिए, क्या क्वेश्चन पूछा था, और मॉक टेस्ट जितना आप दे सकते हैं देते रहिए। तो गाइस, सबसे पहला एक दो टाइप के जो सम्स है बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है। मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बताने जा रहा हूँ, बट ये नेसेसरी थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। कभी कभी जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ा उसको ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है। पर ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है ये, और जनरली पता होना चाहिए हम इसके बारे में। गाइस, जैसे कहा जाता है कि 20% और 10%। ठीक है। मतलब 20% का डिस्काउंट है एक प्रोडक्ट पे, और उसी के बाद उसी प्रोडक्ट पे 10%, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोला जाता है। 20% का है, 10% का है, और एक 10% का है, और 20% का है। पूछ दिया जाएगा ये स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, बोथ आर करेक्ट, वन इज करेक्ट, वन इज रॉन्ग। तो कई इस टाइप के भी सम्स पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो इस टाइप के सम्स को कैसे किया जा सकता है? 20% और ये है 10%। तो 20% फॉर्मूला होता है गाइस, जब डिस्काउंट 2 हो तो उसको कैसे इक्विवेलेंट एक में कन्वर्ट किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लो, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला हुआ। ए प्लस बी मतलब यू कैन कंसिडर ये वाला डिस्काउंट को ए, इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। इस फॉर्मूला का गाइस यूज करो। कल मॉर्निंग सेट में जिसका भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, इस फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला से आता है तो मैथ्स बहुत इजी हो जाता है, और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है। तो सब्सटीट्यूट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 माइनस 20 इंटू 10/100। गाइस, ये 0 0 कैंसिल करोगे तो 20 + 10 30, 30 - 2 28% का डिस्काउंट ओवरऑल ये आएगा। उसी तरह से इसको भी कैलकुलेट करोगे तो उतना ही आएगा। तो इधर किसी प्रोडक्ट पे 20, पहले 20 मिल रहा है, फिर 10 मिल रहा है, फिर 10 मिलने के बाद 20 मिल रहा है, तो वो सेम ही होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको एक बता देता हूँ। ठीक है। आप लोग को होप अंडर समझ में आ जाएगा। जैसे किसी मान लो प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये है, इस फॉर्मूला को समझना है, ये याद रखिएगा, यूनिवर्सल, बहुत ही अच्छा। मैं इस पर एक और एप्लीकेशन बताऊंगा। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का दाम 100 रुपये है, उस पर अगर 20% का डिस्काउंट पहले मिलेगा तो उसका दाम कितना हो जाएगा? 100 का 20% पहले कितना होता है? 20 रुपया। 100 का 20% जो होता है वो कितना होता है? 20 रुपये। तो घट 20 पर, होप गाइस आप लोग इतना कर रहे हैं तो आपको पता होगा 20 रुपये कैसे आया। तो उसमें घटा देंगे तब उसका दाम कितना हो जाएगा? 80 रुपये। अब इस 80 पे फिर 10% का डिस्काउंट लगेगा, तो इसमें से 80 का 10% निकालोगे तो 8 होगा। तो अब इस प्रोडक्ट का दाम एक्चुअली में कितना रहेगा? 72 रहेगा। उसी तरह से अब ये 100 रुपये, अब इस ये वाला तो आप लोग को समझ में आ गया कि ओवरऑल कॉस्ट 72, आपको दिख रहा होगा 28, 100 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 72। होप अंडरस्टूड। उसी तरह से गाइस 100 है तो 100 का 10% पर डिस्काउंट लगाओगे तो कितना आएगा? 10 रुपये होता है तो 90 बचेगा। फिर अब उस 90 पे 20% लगा दोगे तो कितना होगा? 90 का 18 5 90 होता है, तो 18 घट जाएगा, तो फिर घुमा के कितना आ जाएगा? 72। गाइस, इस तरह से पढ़ा जाता है। होप यू अंडरस्टूड। ये डिस्काउंट रिलेटेड सम्स अगर आ रहा है, ये डुएबल होता है, ये बहुत ईजी होता है। ये फॉर्मूला से एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, जिनका भी कल एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, रेलवे के जूनियर इंजीनियर का। सो वर्क ऑन दिस। ठीक है। एक वेरी इजी कॉन्सेप्ट और बहुत होना चाहिए। दूसरी बात गाइस, एक और चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना है। ठीक है। इसी का एक एप्लीकेशन, अब मान लो कि सर, जो भी हो आप लोग, कि एक डिस्काउंट है 10%, एक डिस्काउंट है 5%, और एक डिस्काउंट है 20%। ठीक है। कि इसको आप कैसे निकालोगे? आप उन दोनों के लिए तो फॉर्मूला मुझे इक्विवेलेंट बता दिए, 3 के लिए क्या करना होगा? तो पहले 2 का इक्विवेलेंट तो निकाल लो भाई, पहले 2 का इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर उन दोनों से जो वैल्यू आएगा वो एक वैल्यू कंसिडर करके उसके साथ उसको कंपैरिजन कर लेने लगेंगे। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालते कितना होगा? वही फॉर्मूला, 10 × 5/100। गाइस, 10 + 15 50, 50/100 कितना होता है गाइस? 1/2। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो
14.5 आएगा। होप यू गाइस अंडरस्टूड, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया 14.5। अब यही फॉर्मूला ये प्लस ये, तो 20 प्लस ये हो जाएगा 34.5 माइनस 14.5 इंटू 20/100, ये कंसिडर इसको यहाँ पे 1000 हो जाएगा। होप यू गाइस, तो ये कितना हो जाएगा गाइस 50 हो गया, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 29 / 10 करोगे तो 34 पॉइंट माइनस कितना हो जाएगा गाइस 2.9। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो, वो डिस्काउंट आ जाएगा। तो गाइस इसी तरह से इसको कैलकुलेट करना होता है, बट इस टाइप में नहीं पूछेंगे वो फॉर्मूला के ये करेक्ट है तो क्या दोनों सेम है, तो आपको मैंने प्रूफ किया 20 + 10 या 10 + 20 बोथ आर सेम थिंग, सो डोंट कंफ्यूज इन दिस। ठीक है गाइस, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये एक डिस्काउंट रिलेटेड सम्स आ रहा है एग्जाम में, इस पर ध्यान दीजिएगा। और एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जाने से पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूं गाइस, कभी कभी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सम आ जाता है। ये फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, यू कैन से इट एज DE, ठीक है। तो गाइस अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता ना, उसके ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, इस साइड कोरस्पॉन्डिंग रेशियो का साइड्स आपस में क्या हो जाएगा इक्वल होगा। तो गाइस फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है AD अपॉन DB, AD अपॉन AB, अगर मैं मानता हूँ ये ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल ABC और एक मैं लेता हूँ ADC, तो AD तो इधर लेना होगा AB, इधर गाइस उसी वे में इस तरह से इधर भी लेना होगा, इधर क्या हो जाएगा AE अपॉन ये कितना हो जाएगा EC। तो गाइस कभी कभी पूछ दिया जाएगा आपसे इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना होगा, तो एरिया का रेशियो ने ये जो रेशियो है ना इसको स्क्वायर कर देना, वही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो ये रेशियो दोनों का दिया 4:5, अगर इन दोनों के ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल और छोटे वाला ट्रायंगल, तो मैं छोटा ट्रायंगल को पहले लिख रहा हूँ इसलिए AD लिखा हुआ है, तो छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना होगा, तो जो रेशियो यहाँ दिया उसको स्क्वायर कर देना, तो वो हो जाएगा 16/25। गाइस ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इतने ज़्यादा ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये भाई दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ, मतलब इस टाइप के सम्स पे जितना आप लोग कंसिडर कर सकते हो। फिर गाइस इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देख लो, जाने से पहले हो सकता है आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए। गाइस फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5 एंड दिस इज 3, 2/3, 4/5 एंड 1/2। ये एग्जाम में मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और पूछ दिया जाएगा कि इसका LCM कितना होगा, इसका LCM निकालने के लिए आ जाएगा एग्जाम में। इस क्वेश्चन का LCM मैं गारंटी बोला 90% लोगों को नहीं आएगा, ये सवाल दे दोगे 90% लोगों से नहीं बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी सवाल फ्रैक्शन का LCM पूछा जाता है या HCF, मैं पहले LCM बता दूं, तो न्यूमरेटर का निकाल लो LCM, 2 4 1 का LCM 4 और 3 5 2 का HCF कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। इसका आंसर हो जाएगा LCM कितना बाबू लोग 4। क्या मैंने बोला, जब भी फ्रैक्शन का पूछा जाता है LCM तो ऊपर वाले का LCM नीचे वाले का HCF। HCF होता है कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 4 1 में कॉमन मल्टीपल सभी में क्या आएगा 4, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी 4 आएगा, 1 के टेबल, ये हुआ LCM। अगर यही आपको HCF निकालना होगा देन व्हाट यू विल डू फॉर दिस, ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM। तो ऊपर वाले का जब HCF आप निकालोगे तो क्या आएगा 2 4 1, ये 2 4 1, इसका कॉमन चीज क्या है इन सभी में 1 सभी में आएगा, ठीक है। उसी तरह से 3 5 2 का LCM नीचे वाले का, तो 3 5 15 2 30, ये आंसर हो जाएगा गाइस। ये प्लीज नोट डाउन, इस टाइप के जो तीनों सब मैंने बताया अगर किसी के पेपर में गाइस आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आता है ये SSC रेलवे, इनका फिक्स होता है सवाल के पैटर्न को रिपीट करना, क्या हो सकता है क्या नहीं, उनको पता है कि लोग कितना पढ़ रहे हैं। होप यू गाइस अंडरस्टूड, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िए और कल के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। और गाइस कल के एग्जाम में किसी का इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो हमें बोलिएगा, ठीक है, बताइएगा कि कैसा क्या रहा आप लोगों का एग्जाम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और गाइस आप लोगों को मेरी चैनल का आइडिया नॉलेज और जो मैं बता रहा हूँ अगर आपको सही लगता हो तो प्लीज़ गाइस बोलिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई चैनल। थैंक यू सो मच।